लग गया तो सारा दिन लग जाएगा इसी में। स्टार्ट दी सेशन पे। चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ज्वाइनिंग इन टुडे। आई होप आप सब अपने अपने घरों में ठीक हैं, सेफ हैं एंड हेल्दी हैं। सो आज का जो हमारा सेशन है, like I said, it will be conducted by our friends from the physioactive team. So Dr. Yogender is joining in today, and आज का जो हमारा टॉपिक था इस पूरे सेशन के लिए, दैट इज पेन मैनेजमेंट ऑफ हेड एंड नेक। A very important and a very, I would say, useful topic in these times जब घर पे रहते हैं और अगर ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकला जाता तो नेक पेन तो मतलब बैठे बैठे हो ही जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट। एंड लाइक देयर आर सर्टन आई वुड से लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि पिछले कुछ सालों में आए हैं, जिनकी वजह से दी प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हैज इंक्रीज्ड, या फिर माइग्रेन्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। माइग्रेन आई हैव सीन कि मेरे को तो याद है जब मैं स्कूल में था, मेरे स्कूल टाइम में वन ऑफ माय क्लासमेट्स यूज्ड टू हैव दैट प्रॉब्लम। एंड मतलब उस टाइम पे हम क्या थे, हम 15-16 साल के थे। अगर 15-16 साल के बच्चों को माइग्रेन हो रहा है यार, अभी मतलब पैदा हुए 4 दिन नहीं हुए सबको ही माइग्रेन हो रहा है। तो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। सो ये चीजें होती हैं, नॉट जस्ट व्हाइल सिटिंग एट होम। इसके अलावा भी हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन है, दैट इन इटसेल्फ इज क्वाइट अ डेलिकेट ऑर्गन एक्चुअली। हमारे सारे नर्व रूट्स जो होते हैं, स्पेशली अपर एक्सट्रीमिटी के, हमारे हाथों के एंड हमारे ट्रंक के सारे जो नर्व रूट्स हैं, वो सब हमारे सर्वाइकल स्पाइन से निकलते हैं, नेक से। सो किसी भी तरह का आर्थराइटिक चेंजेस, मे बी अ स्पाइनल फ्रैक्चर और अ नर्व कंप्रेशन, कैन डैमेज दोज नर्व्स वेरी इजीली। एंड एट द सेम टाइम, बीइंग अ डेलिकेट ऑर्गन एंड बीइंग एन ऑर्गन जो इनको सप्लाई करता है, जिसकी इतनी रिच सप्लाई है पूरी बॉडी में, पूरी अपर एक्सट्रीमिटीज में स्पेशली, तो उसका फंक्शनैलिटी जो है, दैट इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर किसी कारण से उसमें कोई इंजरी हो जाए, तो बिना हाथों के हम जिंदगी में क्या ही कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आगे फर्दर इसके जो डिटेल्स हैं, दी बायोमैकेनिक्स ऑफ इट एंड हाउ टू करेक्ट दी पोस्चर ऑफ दैट हेड एंड नेक, how to manage the pain if someone has a pre-existing pain also. So उसके बारे में अभी we have Dr. Yogender joining us, so I'll hand over the mic to him and आपको वो आगे further बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। So Dr. Yogender, the stage is all yours. आप please start कर सकते Thank you, Dr. Anurag. Good morning to all of you. Very good morning. Yes. Good morning. Okay. Good morning. So, am I audible? Clearly, I'm audible to all. Very loud and clear. Yes. Yes. So, very nice message shared by Dr. Anurag to all of us. And my topic is related to somehow the same matter which going on before this. Yes. Right now, there is a phase of in our life in which we are first time for everyone. We are restricted at one place and we are not allowed to do anything, but we are doing many things by staying at home, by doing many things at home. But still, the things which is always lacking is a freedom of movement. A freedom of movement, a freedom of mobility is still there, which is lacking in our life, and that is the main concern why we are using our head and neck topic as a main topic for today's session. Head and neck, the head part, the neck part are correlated with each other. I just want to give you a little example that head and neck is correlated with each other, and a simple thing, एक पिलो हो सकता है, आपका स्पेक्स हो सकता है, आपका मोबाइल देखने का तरीका, आपकी टीवी देखने का तरीका, आपका किसी से बात करने का तरीका,
आपके चलने का तरीका, आप किस पोस्चर में सोते हैं, किस पोस्चर में खाना खाते हैं, ड्राइव किस तरह करते हैं, कई चीजें डिपेंड करती हैं जो आपके नेक और हेड को बैलेंस करने में या तो बहुत बड़ा हेल्प करती है या तो उसको बिगाड़ सकती है। हेड का हेडेक जो है, हेडेक इज जस्ट अ सिम्टम which can occur because of any reason, because of simple reason from posture to the big reason of any disease in the body. But the balance in the head is very important. Like abhi, I want to start my session with all of you to get attention. Just be straight. सब लोग बिल्कुल straight बैठेंगे. I'm seeing a very nice, a very sweet couple sitting in front of us. I'm very happy to see them. And I request everyone to sit straight. Chest up, not drop. Okay, chest up, neck straight, and just start breathing first. We want to start our day with a fresh breeze, right? It's a very nice morning today. The temperature is also very good outside. So we have to just start some deep breathing. I try to coordinate. You just close your eyes. All of you, I'm requesting very honestly. Close your eyes and have a deep breath in. Just deep breathe in. Breathe in and breathe out. So do 5 times deep breathe in. And remember, please continue. The breathe is as much as deep. We have to fill our lungs completely. Our lungs should be filled. Each and every part of our lungs should be filled with air, slowly in and slowly out. 5 times. Please, very nice. I'm saying some of them very nicely. Breathe in and breathe out. Breathe in, deep breathe in and breathe out. One more last time, deep breathe in and breathe out. Great, thank you. Now, wow. So this is my first test. It's a functional kind of test which we can see, are we using our neck muscles or our lungs to breathe in and breathe out. मैं भी इस स्क्रीन में देख रहा था, एक हमारे रिस्पेक्टेड एल्डर आराम से बैठ के सांस ले रहे थे और सांस छोड़ रहे थे. देयर इज नो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन विदाउट एंड दे आर डूइंग वेरी नाइसली. देयर इज नो डिफिकल्टी. वहीं मैं एक और रिस्पेक्टेड एल्डर्स को देख रहा था जिनके सांस लेने का मूवमेंट पूरी बॉडी के साथ था, पूरी बॉडी के साथ. वाई? जब पूरी बॉडी यूज हो रही सांस लेने में, सांस छोड़ने में, दैट मीन्स there is something tiredness in your neck muscles, there is something tiredness in your breathing muscles. That's why you're using your accessory muscles. Okay, so this is the thing which we want to give you sir today regarding the neck, regarding the head. Second, सांस लेते लेते एक और चीज नोटिस करी हमने कि आप सांस लेते लेते हेड ऊपर जा रहा है, फिर हेड नीचे आ रहा है. ये भी कई लोगों के साथ होता है. हम सांस लेते हैं सिंपल बैठ के, बिकॉज उसमें हवा अंदर आनी है और बाहर जानी है, मगर उसके साथ अगर नेक मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स या तो आपकी अपर बैक थोड़ी सी टाइट है या आपके हेड का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा टाइट है, और यहीं से हमारे नेक की और हेड की मैनेजमेंट शुरू होती है. हेडेक कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉक्टर अनुराग ने बताया, माइग्रेन का हेडेक होता है, साइनस का हेडेक होता है, स्ट्रेस का हेडेक होता है, पोस्चरल हेडेक होता है, विजनरी हेडेक होता है. सो देयर सो मेनी काइंड ऑफ हेडेक. सिंपल रीजन सबके हैं. एक छोटे छोटे जो होम टिप्स हम कर सकते हैं, विच आई डेफिनेटली गिव यू लाइक माय अदर सेशंस, जो आप घर पे कर सकते हैं. मगर हेडेक कौन सा है ये जानना बहुत जरूरी है. ओके, सो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा हेडेक के बारे में बाय शेयरिंग लिटिल पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. आई होप यू कैन सी ऑल द स्क्रीन. आप सब लोग स्क्रीन देख सकते हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ हेड. ये हमारे कान है, ये हेड का पार्ट है, पीछे भी मसल्स हैं, आगे मसल्स है, स्कैल्प हुआ, और ये बाकी नेक मसल्स. ये सारी मसल्स एक तरह से इतना स्ट्रक्चर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके हेडेक में या नेक पेन में या माइग्रेन में, समटाइम्स साइनस में भी. ओके, नेक्स्ट है ये सर्वाइकल एरिया. बहुत कॉमन पिक्चर जो आप लोगों ने सबने देखा होगा. आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज पार्ट जहां पे कर्सर हमारा, ये एक अपर स्पाइनल पार्ट है, अपर सर्वाइकल, जो सीधे सिर के नीचे से शुरू होता है. जस्ट सिर के नीचे से शुरू की 3 बोन
बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसके अंदर डिस्क या नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, मसल इन्वॉल्वमेंट होती है, और फिर ये कई तरह के हेडेक क्रिएट करता है। नेक्स्ट है एक तरह से ट्रिगर थेरेपी, या हम बोलते हैं कि रीजन नेक में है, रीजन यहाँ नेक में है मगर पेन हेड में आ रहा है, हम इसे रिफर्ड पेन बोलते हैं। ये रिफर्ड पेन सबसे कॉमन है, जिसकी बात हम आज करना चाहेंगे और जिसका सोल्यूशन आज हम डिस्कस भी करेंगे। रिफर्ड पेन मतलब पेन कहीं और है, रीजन कहीं और है, और पेन के फीचर्स कहीं और मिल रहे हैं। फीचर्स कभी जॉ में आ रहे हैं, कभी आईज में आ रहे हैं, कभी बैक ऑफ द हेड में आ रहे हैं, कभी पूरे हेड में आ रहे हैं, सांस लेने में हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन नेक रीजन। और इसी में ऐड करना चाहूंगा मैं एक टीएमजे। मैं आप सबको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपी राइट नाउ बहुत इवॉल्व हो चुकी है, बहुत फैल चुकी है। नाउ वी आर वर्किंग इन टीएमजे ऑल्सो। टीएमजे मतलब ये वाला जॉइंट, जॉ का जॉइंट, जॉइंट जो हमारे जॉ में, जबड़े को हम बोलते हैं, ये बहुत कॉमन होता है आफ्टर 40-50। हर किसी को थोड़ा बहुत एक क्लकिंग या एक डिस्टर्बेंस आने लग जाता है, किसी ने लगा अच्छा खासा डाइट हो गई या नॉनवेज या हार्ड डाइट हो गई, तो यहाँ पे जो चेहरे का साइड वाला हिस्सा, कान के सामने पेन स्टार्ट हो जाता है। और ये पेन कभी कभी गर्दन की वजह से भी होता है, कभी कभी हेड के पीछे एक रीजन होता है, मसल जो हमने सर्वाइकल देखा उसकी वजह से भी होता है, और हमारे एक जॉइंट की रीजन की वजह से भी होता है। तो हम फिजियोज इसमें कुछ टेक्निक यूज करते हैं मैनिपुलेशन की, जिससे कि हम इस जॉइंट को फ्री करते हैं और यहाँ के पेन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आज हम ये भी चेक करेंगे हम अपने मुंह को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम आज ये भी चेक करेंगे। ओके ना, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, और अभी इसमें अगर आप लोग बैठे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज करेक्ट। यस, थैंक यू अंकल जी, बहुत बढ़िया। राउंड शोल्डर सबसे बड़ा चीज है, राउंड शोल्डर, जिसकी वजह से नेक ऊपर उठ गई है। अभी मैं विजुअली भी आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा रीजन ये है, और आज की तारीख में क्वारंटाइन फेज में हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हम राउंड बैक लेके बैठेंगे, और अगर राउंड बैक लेके बैठेंगे तो हम नेक को मैनेज नहीं कर सकते। सो बैक इज ऑल्सो कोरिलेटेड विथ योर नेक। नाउ दिस इज अ रिसर्च फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, दैट सिंपल। आप पहला स्क्रीन देखेंगे, अगर आपका नेक स्ट्रेट है तो आपके नेक पे बहुत कम मिनिमल प्रेशर है, जो कि आपका हेड का है। मगर जैसे जैसे आपकी नेक आगे बैंड होती जा रही है, आप देखिए वही वजन 12 से 18, 18 से 22 और 27 किलो तक जा रहा है। वाई? ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर। मगर हमारे सिर में कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं है, ना हम अपने सिर पे कोई वजन रख के बैठे हैं, मगर हर एक डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन के साथ वेट बढ़ता जा रहा है। एंड दिस इज अ रिसर्च स्टडी, आई एम नॉट शेयरिंग फ्रॉम माय साइड, बट दिस इज अ स्टडी व्हिच प्रूव दैट कि एक एक डिग्री अगर आप मोबाइल पे बैंड कर रहे हैं या नीचे देखने में बैंड कर रहे हैं नेक, ये पेन बढ़ा सकता है। ओके, तो दिस इज वेरी कॉमन एक्सरसाइज, बट उसके पहले हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे आपके नेक के लिए। नाउ अब आप लोग मोबाइल रख दीजिए और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ एक्टिविटी। रेडी फॉर द एक्सरसाइज? यस प्लीज, थोड़ी सा पीछे की सकिए और हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक एक्सरसाइज। सबसे पहले सिंपल लेफ्ट एंड राइट। ओके, किसी भी मूवमेंट में अगर आपको पेन हो, आपको किसी भी तरह का कोई फीचर फील हो रहा हो, रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा हो, प्लीज इन्फॉर्म मी। ओके, तो सबसे पहले 5 टाइम राइट साइड, 5 टाइम लेफ्ट साइड। ट्राई टू क्रॉस योर नोज टू द शोल्डर। कम ऑन, राइट एट द एंड, जितना जा सकता हूं मैं उतना जाऊंगा, देन लेफ्ट, वेरी गुड, अगेन राइट, देन लेफ्ट, अगेन राइट, राइट, जाइए 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 और पीछे जाइए, वेरी गुड, एंड देन लेफ्ट। नाउ लेफ्ट साइड, वेरी गुड, एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड। नाउ एक करेंगे ब्रीथ के साथ, गहरी सांस ले, पूरा साइड गहरी सांस लेते हुए, and then left, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out to left side. Now neutral, yes, neutral, great. Now next exercise, आपने साइड रेंजेस ओपन कर ली, अब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेंज ओपन करेंगे। गहरी सांस लीजिए एक बार और सांस छोड़ते हुए नीचे देखने की कोशिश करेंगे। कम ऑन, ब्रीद आउट, अगेन अप, पूरा ऊपर देखेंगे
और जितना आप सिर ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएंगे, जितना, बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, किसी भी तरह का पेन आ रहा हो या रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा हो या डिस्कंफर्ट हो, नेक न्यूट्रल करेंगे एंड डाउन. नाउ अगेन डाउन एंड ट्राई टू टच योर चिन टू योर neck or chest. Come on. Again up, completely up. Breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in. Now breathe out and neck drop. Neck drop, neck drop, neck drop. Very good. One more time. Breathe in, breathe in, breathe in, breathe in and head back. Breathe in, breathe in and head back. And now drop down. Breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Last time, one more. Breathe in, back, 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 sir upar, in control, neck control. And now breathe out and down. Great. Now relax. Okay. Honestly, अब आप लोग बताएंगे कुछ चीज, क्या जब सिर पीछे लेके जाते समय किसी को बैलेंस की कमी महसूस हुई कि I can fall back if I'm going back? अगर ऐसी नहीं हुई है, इट्स अ वेरी गुड साइन. मगर कई बार नेक पीछे ले जाने में हमें थोड़ी सा इम्बैलेंस फील होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ आइदर टाइटनेस इन योर जॉ जॉइंट और टाइटनेस इन योर स्पाइन. और अगर नहीं हुई है, इट्स अ गुड साइन. एक फीलिंग आ रही थी वर्टिगो की. यस सर, दैट इज आपने एक वर्ड यूज कर लिया वर्टिगो, बट ये अभी वर्टिगो से बहुत पहले का स्टेप है. ओके, ये फीलिंग इसलिए आ रही थी बिकॉज आपके नेक, आपके कानों में एक फ्लूइड होता है. हम लोग उस फ्लूइड को यूज करते हैं बैलेंसिंग चेक करने के लिए, जिसकी वजह से, जिसके डिस्टर्बेंस की वजह से एक डिसीज होती है जिससे आपने बोला वर्टिगो. वर्टिगो इज जस्ट बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग और लैक ऑफ बैलेंस और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन दिस फ्लूइड विद द नेक मूवमेंट. इसलिए मैंने ये टर्म यूज किया कि अगर नेक पीछे ले जाते समय आपको चक्कर जैसे आ रहे हैं या सिर घूमने जैसा लग रहा है, तो कंट्रोल करिए. ये रिस्ट्रिक्शन है सर, अभी बीमारी स्टार्ट हुई नहीं है. ये सिग्नल दे रही है आपकी नेक कि आपको अपनी नेक पे काम करना शुरू करना है. एक और चीज होता है कि नेक पीछे ले जाते समय तो घूमते हैं, मगर जब नेक नीचे लाते हैं तो एकदम से भारी लगता है. एकदम से नेक में ऐसा लगता है कि खूब सारा वजन ऊपर आया. दिस इज ऑल्सो शोइंग द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग, ब्लड फ्लोइंग और द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. क्योंकि कुछ मसल्स आपने एकदम से स्ट्रेच करी, पीछे की कुछ मसल्स बहुत तेजी से टाइट हुई, इसलिए आपको इसमें फील हुआ कि कुछ घूम रहा है, कुछ हैवीनेस हुआ. ओके, नाउ नेक्स्ट टेस्ट. हम लोग खाना खाने के लिए मुंह ओपन करते हैं. ओके, सो हमारा मुंह कितना ओपन होता है, क्या हमने कभी चेक किया है? आज हम लोग चेक करना चाहेंगे बिकॉज माय एम इज आल्सो टू चेक योर टीएमजे. 4 उंगली, 5 6 7 8 9 10 11. ओके, ग्रेट. 15 16 ओके, 18 19 20. ओके, अब दो हाथों ऊपर और सिर ऊपर. 1. I think someone is doing some exercise with counting. Okay, now we are focusing on our jaw. आप लोग अगर मुझे देख सकते हैं, everyone has a ability to open their jaw to check our TMJ. जैसा मैंने पिक्चर में बताया कि आज हम TMJ चेक करेंगे. I can open my mouth that range, but ये कितना है? So we can check it by checking our finger. My 3 fingers can go inside my mouth. Please check your side. अपना एक हाथ लीजिए, पहले 2 फिंगर लीजिए या 3 फिंगर लीजिए और चेक करिए कि हमारा फेस कितना हम खोल सकते हैं. और इसमें दांतों पे फिंगर्स की अपर और लोअर टच नहीं होनी चाहिए. इजिली इनसाइड एंड क्लोज. जिन जिन लोगों के 3 फिंगर टेस्ट पॉजिटिव है, प्लीज थम्स अप या हैंड अप करके बताएंगे. 3 फिंगर टेस्ट पॉजिटिव है? यस. थैंक यू वेद जी, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू अविनाश जी. वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट. नाउ चेंज सर. सेकंड, नेक्स्ट. अब हम 4 फिंगर टेस्ट करेंगे. गो. यस, ट्राई टू चेक योर 4th फिंगर, ओपन योर माउथ एंड उंगली के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में दांत
टच होंगे चलेगा मगर प्रेस नहीं होना चाहिए. My all four finger can go inside. Please check. Yes, very good. And come out. हुआ? Thumbs up या hands up करिए जिस जिसका हुआ. पूरा Yes. अंदर तो नहीं खींचा जाता पर थोड़ा दांत तक टच होता है. ग्रेट. अंदर नहीं खींचा जा रहा मगर दांत तक टच हो रहा है. यस साहिद जी प्लीज करिए. वेरी गुड. अरे ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने. वेरी गुड. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. नाउ तो अगर फिंगर अंदर तक जा रही है, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट कि आप लोगों के ये जॉ बहुत अच्छे ओपन हैं. वेरी गुड. मगर अभी ओपन करने में थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कुछ यूज किया हमने, कोई जॉइंट ओपन कर लिया हमने, कोई जॉइंट हमने आज ज्यादा यूज कर लिया. रिस्पेक्टेड एल्डर्स, इट इज जस्ट अ जॉइंट, द TMJ, द जॉ जॉइंट. तो अब हम थोड़ी सा इसके लिए वर्क करेंगे. टेक योर बोथ हैंड ऑन योर जॉ और रोल करिए धीरे धीरे. कम ऑन, रोल करिए उसी पे स्लोली, एकदम स्लोली. और थोड़ी सा प्रेस कर रहा है अपने चिक्स को. कम ऑन, प्रेस एंड रोल क्लॉकवाइज 5 टाइम, देन एंटी क्लॉकवाइज. वेरी गुड. अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो स्पेक्स उतार लीजिए. स्पेक्स उतार के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ग्रेट. नाउ रिलैक्स. नाउ हम लोग अपने चिक्स की एक्सरसाइज करेंगे आज, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आज हमारा पूरा टारगेट हेड एंड नेक है. अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे खाने के तरीके से हमारे हेड का और हमारे हेडेक का बहुत बहुत संबंध है. बिकॉज हमारे 2 जॉइंट दिए हमें प्रभु ने, एक राइट और एक लेफ्ट. अगर कई बार आप नोटिस करेंगे अपने फैमिली में देखेगा, कोई लोग सिर्फ एक ही साइड से खाना खाते हैं, एक ही साइड का जॉ यूज करते हैं. कुछ लोग सिर्फ एक साइड का यूज करते हैं इनिशियल च्युइंगिंग के लिए, देन दूसरा साइड यूज करते हैं. तो ये बैलेंसिंग हमें चेक करनी है. अब आप लोग गहरी सांस लेंगे और अपने चिक्स में सांस भरने की कोशिश करेंगे. तो यस, गालों में हवा भरनी, मुंह में हवा भरनी, और आप फिंगर से अपने लिप्स को लॉक करेंगे ताकि हवा निकले ना. स्ट्रेच योर जॉ. यस, स्ट्रेच योर जॉ, स्ट्रेच योर चिक्स एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स. स्ट्रेच हुआ, गालों में स्ट्रेच फील हुआ किसी को? हुआ. यस. जॉइंट तक गया था? यस. जॉइंट के अंदर जब ये एयर ले रहे थे आप, तो जॉइंट के पीछे या कान के सामने कोई मांसपेशियां खुलती हुई महसूस हुई थी आप लोगों को? थोड़ा सा फीलिंग हुआ है. ग्रेट ग्रेट. अगर ये फीलिंग हुआ है सर, दिस इज अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट वी यूज बेसिकली टू स्ट्रेच द मसल व्हिच इज नॉट कॉमनली यूज्ड बाय अस. ये कई बार पॉजिटिवली शो करता है कई पीपल्स में. किसी को राइट में बहुत ज्यादा फील होता है तो लेफ्ट में बिल्कुल नहीं होता है. इसको लेफ्ट में ज्यादा फील होता है तो राइट में बिल्कुल नहीं होता है. ओके, तो पहले रिक्वेस्ट में करना चाहूंगा कि जब भी आप लोग खाना खाएं या खाना खाने के पहले एक बार अपने पूरे मुंह में अच्छी हवा भर ले, सो डेट जिस तरह हम दौड़ने से पहले कंधे वंधे खोल लेते हैं, पैर खोल लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं, उसी तरह फेस को एक आप फैसिलिटी दे, अपने जॉस को फैसिलिटी दे, सो डेट जॉ कैन वर्क फॉर यू. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज रिगार्डिंग योर अपर पार्ट ऑफ द हेड. ये तो हमने यूज कर लिया. नेक मसल्स हम यूज करते हैं इसमें, इनकी स्ट्रेचिंग हमने कर ली. नाउ फॉर द हेड. अब आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि हम लोग कई बार ऐसे किसी भी पास की चीज को या दूर की चीज को देखने के लिए अपने आईब्रोज को यूज करते हैं. यस, सो आई रिक्वेस्ट यू स्टार्ट डूइंग सम आई एक्सरसाइज. क्लोज योर आईज टाइटली. एवरीवन क्लोज योर आईज टाइटली. क्लोज योर आईज टाइटली. बंद रखना, आपकी आंखें एकदम बंद करके रखना है. नाउ open and dilate. Try to open. Yes, open with eyebrows lift your eyebrows, and again close your eyes. Relax your eyebrows, relax your forehead. Now again open eyes and lift your eyebrows. Yes, lift your eyebrows. Very good. One more time, close your eyes. Close your eyes tightly close your eyes, tightly close your eyes. Now open. Lift your forehead. Great. Now, this forehead part is having some muscles. आप लोग wrinkles देखते होंगे, wrinkles बनते हैं.
ये मसल्स जब पेन करती है, जब हम किसी भी पास की स्क्रीन को बहुत देर तक देखते हैं, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ मोबाइल, आपके बच्चे काम करते होंगे कंपनीज में, हम लोग भी जिस तरह काम करते हैं, दिन भर हमारा फोन और मोबाइल देखने का काम होता है, इसमें आई बर्निंग होती है, हेडेक होता है, फ्रंट हेडेक होता है, तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए मोबाइल या टीवी या पेपर सब साइड में रख के आंख बंद करके लेट जाते हैं, आराम मिल जाता है, बिकॉज ऑफ टाइटनेस इन द फॉरहेड मसल. So use your three finger, put on the forehead, roll. Come on, do yourself. हम लोग घर में किसी को बोलते हैं कि थोड़ा सिर दबा देना, उससे अच्छा आज हम अपनी खुद की ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिससे हम खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अपने आप से और रिलीज कर सकते हैं अपने हेडेक के कुछ रीजन को. सो रोल, यू कैन सी आई कैन रोलिंग माय कंप्लीट फॉरहेड मसल. यस, रब नहीं करना है, प्रेस करें, रोल करना है. आपको फील होगा कि बोन है पीछे, बोन के ऊपर एक टिश्यूज है जिसको आप रोल कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोल करेंगे और धीरे धीरे साइड में आएंगे. जस्ट वॉच मी ऑन द साइड. यस, नाउ एक स्लीप एपनिया होता है. आप लोग जानते होंगे कि लेट नाइट नींद बहुत लेट आती है, और अभी इस ड्यूरेशन में तो ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, तो या तो हम मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो आई बर्निंग या लेट स्लीप एपनिया हम लोग जिसको बोलते हैं वो हो रहा है. आई जस्ट वांट टू गिव यू अ काइंड ऑफ डोज, अ काइंड ऑफ मेडिसिन, बट इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ एक्सरसाइज फॉर स्लीप. So and press it. Come on. Hold your eyebrows with this pincher grip and press it. Okay, sir, not with this. Simple. जैसे pinch करते हैं ना हम लोग, उसी तरह pinching. अविनाश जी, pinching. Yes. And just hold your eyebrows and lift forward. हल्का सा प्रेशर के साथ उसको खींचिए. आपकी आईज पे थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, फॉरहेड पे थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, मगर ये बहुत रिलैक्सिंग है. आपका प्रेशर होना चाहिए, आईब्रोज को प्रेस करके आगे खींचना है, प्रेस करके आगे. कम ऑन, प्रेस योर आईब्रोज एंड पुल इट फॉरवर्ड, प्रेस योर आईब्रोज एंड पुल इट फॉरवर्ड. जिन लोगों को चश्मा लगा है या बहुत लंबे समय से चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला एक्सरसाइज बहुत रिलैक्सिंग है. आई स्ट्रेन कम होता है, एक तरह से बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होता है, एंड बहुत जल्दी नींद भी आती है. आई यूजुअली डू दिस. मुझे अभी तक स्पेक्स लगा नहीं है, बट आई यूजुअली डू दिस. जब भी मुझे लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है आज और आज बहुत लेट हो गया, आई स्टार्टिंग रिलैक्सिंग माई आई मसल्स, डूइंग सम आई रोलिंग, 2 finger eye rolling, and then ready for the sleep. Yes. So this is about your front part. Okay. Now I want to share about your back part. मैं टर्न होऊंगा और आपको कुछ बताना चाहूंगा, लाइक हेड. ओके, अगर मैं नेक ड्रॉप करने की बात करता हूं, तो कई लोग नेक ड्रॉप करते हैं ऐसे, जो कि मैंने अभी पोस्चर बताया था. दिस इज नॉट अ नेक ड्रॉप, दिस इज कंप्लीट फॉरवर्ड फॉलिंग. ओके सर, हमको हेड ड्रॉप करना है. दिस इज कॉल्ड हेड ड्रॉप, दिस इज कॉल्ड नेक ड्रॉप. एक पिक्चर जो मैंने अभी आपको दिखाने की कोशिश करी थी, चिन टक एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है आप सबकी एज में, इस पीछे के हिस्से के स्ट्रेस को कम करने के लिए. आपने कई सेशंस लिए होंगे जिसमें हम इनकी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं. यस, चलिए, क्रॉस योर फिंगर्स एवरीवन, प्लेस बिहाइंड द बैक एंड जस्ट होल्ड. हेड को धक्का देंगे पीछे और हाथ से रोकेंगे, और कुछ मसल्स, ये थंब हम बैक पे आएगा. आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे नेक पे रख के सिर्फ पुश करना है, और इस थंब से फील करना है कि हमारी मसल्स काम कर रही कि नहीं कर रही है. कम ऑन, स्टार्ट. ग्रेट. जस्ट हल्का सा पुश, ताकत नहीं लगानी है, एल्बो वहीं रहेगी. हल्का सा धीरे धीरे पुश करिए और फील करिए कि नेक मसल्स कैसा काम कर रही है. ग्रेट. नाउ रिलैक्स, हैंड डाउन. ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जो आप लोग करते हैं, मगर अब इसी में मैं आपको एक
ऐसी टेक्निक बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग को ऊंचा तकिया लगाने की आदत है, अगर आप लोग को चश्मा बहुत लंबे समय से लगा है, अगर आप मोबाइल के एडिक्टेड पर्सन है, मोबाइल बहुत यूज करते हैं, या फॉरहेड है, ड्रॉप है, जिनकी हाइट अच्छी खासी लंबी होती है उनको भी नेक पेन होता है, जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है उनको भी नेक पेन होता है। छोटी हाइट वालों को ऊपर देखना पड़ता है और लंबी हाइट वालों को नीचे देखना पड़ता है। ओके, सो फॉर दिस आई रिक्वेस्ट टू दिस 3 फिंगर अगेन, सिर के पीछे रखेंगे और बस यहां रोल करना शुरू करेंगे। कम ऑन, आप लोग देख सकते हैं इजीली, सिर के पीछे रख के सिर्फ रोल करना है। जहां पे हमारी चोटी वाली जगह होती है, जहां से चोटी निकलती है, जस्ट उसके नीचे, और रोल करना है नेक मसल्स पे। कम ऑन, आई वांट टू सी आप लोग कैसा कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस साई जी, बहुत बढ़िया। तेज कुमार जी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंकल जी तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। जस्ट रोल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, वेरी नाइस। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ, ग्रेट। नाउ रिलैक्स। सर, मैम, दिस इज योर माइग्रेन जोन, बिलीव मी। हम लोग जब मालिश कराने जाते हैं या मालिश करवाते हैं, जब हम बाल कटिंग करते हैं, बार बार यहाँ पे मालिश करता है, कितना अच्छा लगता है जब यहाँ पे रेजर चलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ रिलैक्स हो रहा है। बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल, बिलीव मी सर, दिस इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल पार्ट ऑफ योर बॉडी, अपार्ट फ्रॉम द बैक एंड हिप, नी, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल पार्ट है। बिकॉज हम लोग पैदल चले ना चले, हम लोग घूमे या ना घूमे, हम लोग घर से बाहर ना निकले, हम लोग मोबाइल जरूर देखेंगे, हम लोग टीवी जरूर देखेंगे और उसमें नेक जरूर गिराएंगे। उसका सबसे बड़ा हिस्सा यही है जिससे स्ट्रेस आता है। और अगर ये हिस्सा टाइट है तो इसका रिफ्लेक्शन आपके फॉरहेड पे, आपकी आई बर्निंग पे, आपके हेडेक पे आएगा। तो ये जो 3 फिंगर टिप थी, इसको एक और तरीके से जस्ट हेड के पीछे रखेंगे। फर्स्ट लेट मी शो यू। हेड के पीछे रख के रोल किया आपने और बैक किया। अब यहां से हल्का सा जितना नीचे हाथ रख सकते हैं, हाथ रख के हेड ऊपर लेके आना है और पूरा हेड ऊपर तक लाके यहां तक हाथ छोड़ना है। कम ऑन, स्टार्ट। नेक के नीचे हाथ रखना है और धीरे 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 हाथ ऊपर ले जाके यस हेड तक लेके आना है, यहाँ पे हाथ रोकना है। कम ऑन, पूरा नीचे। सर नेक मूवमेंट नहीं होगा, देयर इज नो नेक मूवमेंट, नेक शुड बी स्टिल स्ट्रेट। बस हाथ रखना है नीचे और अपनी नेक को पुश करते, मसल्स को प्रेस करते हुए हाथ ऊपर लेके आना है और हेड पे छोड़ देना है। 5 टाइम ओनली, आईज क्लोज, प्रेस करना है। प्रेस करेंगे मसल्स को, एक तरह से हम खुद की मालिश कर रहे हैं अपने नेक की, सो दैट वी कैन डू आवर ओन ट्रीटमेंट, वी विल मोर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ऑन आवरसेल्फ। जस्ट प्रेस योर नेक मसल्स एंड पुल अप। ओके, so this is a simple general kind of techniques which help you to release your neck muscle. Okay, and now the most important, chin tuck. आप सब लोग chin tuck करना जानते हैं, मुझे बताया हुआ, मैंने देखा है। Just press your chin back on sides. सबसे बड़ा रीजन neck drop, मोबाइल देखना या टीवी देखना या हेड डाउन करके बैठना। तो पहले तो चेस्ट अप, बी स्ट्रेट, सारे लोग सीधे बैठेंगे and pull your chin back. Come on, great sir. Okay, इसमें chin drop नहीं होगा, no, wait, very nice. हमारे एक respected elder किस तरह कर रहा है, I'm very happy to see this point because गलती नहीं देखी सुधार नहीं सकते। जब हम neck drop कर रहे हैं तो हमें ये नहीं करना है, no, hold, नो श्रगिंग, नो नेक ड्रॉप, शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे सर। सिर्फ हेड को हल्का सा पीछे ले जाना, हल्का सा पीछे और चिन नीचे। कम ऑन, आई वांट टू शो यू अ पिक्चर व्हिच कैन इजीली एक्सप्लेन यू किस तरह करना है। सी, दिस इज योर फर्स्ट पोस्चर जिसमें नेक आगे है, ठीक है, और जब ये पीछे लेके जाएंगे तो हमारी चिन के अंदर, चिन के नीचे एक थोड़ा सा रिंकल बनेगा और हमारा हेड पीछे की तरफ जाना चाहिए, आगे नहीं। कम ऑन, ट्राई एंड पुल इट बैक। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चिन टक एक्सरसाइज, जो कि अच्छे खासे फॉरहेड पेन, हेडेक को और
स्ट्रेस को बहुत जल्दी कम करने में मदद करती है और मोबाइल स्ट्रेस जो होता है उसको भी कम करने में हेल्प करती है. यस, डन, great, great. Now relax. Now with this head, start doing some shoulder shrug. Come on, up and down, up, upar, no, up and down, only up and down, slow, up, down, up, down, up, down, up, down. Now with the arms up, down, arms up, down, arms up, down, arms up, down, arms up, down. Very good. Now rotation, elbow के साथ, forward, now backward, come on, backward. Last session है, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, पूरा दिन निकालना है को. Very good. Now close arm, open arm, close arm, open arm, close arm, open arm, close arm, open arm. Very good. Stretch your chest. बहुत बढ़िया. And now relax. Very good. थोड़ी सी बॉडी गर्म हो गई. Yes. Absolutely Great. wonderful. Great. Now take some relaxation again. Have a deep breath. Now sit down for a time, for a minute, or at least 15 seconds. Sit straight and deep breath. Deep breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Come on, breathe in and breathe out. Now relax. Okay. So basically, headache कई रीजंस की वजह से हो सकता है, मगर सिंपल रीजंस जो हमारे नॉर्मल लाइफ में हम लोग अभी फिजियो देख रहे हैं, वो 20 एज का हो, 25 हो, 30, 45 हो, 55 हो, 65 हो. सबसे बड़ा रीजन है नेक की स्टिफनेस. इसलिए अगर मैं फिर से रिवाइज करना चाहूं तो प्लीज नोट करिएगा, वी हैव टू रेगुलरली यूज सम नेक मूवमेंट. सिंपल नेक मूवमेंट्स करना है हमें, अप एंड डाउन एंड एंड रेंज अचीव करनी है. शोल्डर रोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. वेरी गुड. और वो जो 3 फिंगर टिप था हेड के जस्ट पीछे, यस, सेल्फ मसाज रोलिंग वाला सबसे इंपॉर्टेंट. सोने से पहले रोलिंग मसाज करना है. एंड देन आईब्रोज पुल और आईब्रोज, प्रेस इट हार्ड एंड पुल और आईब्रोज. ये सारा आपके हेड का, नेक का और स्ट्रेस जो है बना हुआ है विजन्स की वजह से, लॉन्ग विजन्स की वजह से खत्म करता है. ओके, so now the last and important exercises for eyes के एक्सरसाइज हम लोग करेंगे. तो सबसे कॉमन आईज के एक्सरसाइज अगर आप गूगल करते हैं तो उसमें बताते हैं कि आईज को लेफ्ट और राइट चलाना एंड अप एंड डाउन. ओके, बट आज हम लोग 2020 खेलेंगे आईज के साथ. रेडी है सब लोग? लेट्स प्ले 2020 विद आईज. What is 2020? Yes. Sir, according to American ENT Society, there is a rule of 20-20-20, 320. Watch at 20 feet for 20 seconds in every 20 minutes. Again, I repeat, 320. Watch for 20 feet for 20 in between 20 seconds, okay, in every 20 minutes. कैसे करेंगे? अपना हाथ सीधा करिए, like straight. Take your hand straight. फुल एल्बो लॉक होना चाहिए, स्ट्रेट. ओके, स्ट्रेट, सामने, अपने सामने, नाक के बिल्कुल सामने होनी चाहिए फिंगर. ओके, नाउ जस्ट फोकस ऑन योर नेल. अपने उस वो नाखून पे फोकस करिए. अब आप सिर्फ मुझे सुनिएगा, सिर्फ मुझे सुनने पे ध्यान दीजिएगा और एक्शन पूरा करेंगे आप लोग. अपना नाखून देखिए, कंटिन्यूअसली सिर्फ नाखून की तरफ देखिए. अगर आपका हाथ कांप रहा है तो आप हाथ चेंज कर सकते हैं, मगर हाथ कांपना नहीं चाहिए. अंगूठा नाखून देखिए. जब आप नाखून पे फोकस कर रहे हैं तो नाखून के पीछे की जो इमेज है वो थोड़ी धुंधली हो रही होगी. आई नो. बिल्कुल अपने नाखून देखिए. आप धीरे से आप नाखून के पीछे देखिए, उंगली के पीछे. सब लोग उंगली के पीछे देखिए, बिना गर्दन हिलाए.
बिना विजन चेक किए। अब आपको अपनी उंगली थोड़ी हेजी दिख रही होगी, थोड़ी धुंधली दिख रही होगी। एंड नाउ रिलैक्स। तो टेल मी, जब आप अंगूठा देख रहे थे तो अंगूठे के पीछे या उंगली के पीछे का हेजी दिख रहा था, फिर जब हमने उंगली देखी या हमने जब पीछे देखा तो हमारी उंगली, हमारा अंगूठा धुंधला दिख रहा था। दिस इज अ फोकस चेंज। हमारे लेंस में सर एक आइरिस मसल्स है जो कि फोकल बढ़ाते हैं। अगर हमें पास में देखना तो वो स्क्वीज होती है, हमें दूर देखना है तो वो फैलती है, और इसी के बेस पे हमें चश्मा लगता है। तो दिस इज द डायरेक्ट एक्सरसाइज ऑफ एन आई मसल। इस एक्सरसाइजेस के कई रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जिससे आई बर्निंग, स्वेटिंग फ्रॉम द आईज, टीचर आईज में आता है, स्ट्रेस होता है, ये सब रिड्यूस होने लगता है। और कुछ अभी तक कुछ लोगों में थोड़ा सा हेल्प मिला है कि उनकी विजन इंप्रूव हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जब भी आप लोग फोन पे या पेपर या टीवी या कोई मैगजीन देख रहे हैं, क्लोज विजन आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह की छोटी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे आपकी आई की खुद की स्ट्रेंथनिंग होगी। हम मसल्स के एक्सरसाइज खूब करते हैं, बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, मगर आईज का क्या, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, इसके बाद भी मूवमेंट्स हैं, और ये मूवमेंट्स वही मूवमेंट है जिसकी वजह से हमारा चश्मे का नंबर डिसाइड होता है। ओके, so now I want to share few tips with you all regarding how we can prevent our neck from the basic pain, and how we can prevent our head and neck completely without any medicine and without anything. Okay, so can you see this picture? Yes. तो फर्स्ट टिप है, अगर आप लोग देखना चाहें, रेस्ट और सिट इन अ डिम लिट रूम। जब भी थोड़ा सा हेडेक या नेक पेन आपको होए, कृपया करके एक ऐसी जगह पे बैठिए जहां पे लाइट या शोर कम होता हो, और आंख बंद करके 10 सेकेंड रूल होता है एक रेस्ट का, 10 सेकेंड रूल। तो रेस्ट एंड सिट इन अ डिमली लाइट रूम, क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिलैक्स योर बैक, नेक एंड शोल्डर। सेकेंड पॉइंट, कैफीन। कई लोग, हम लोग चाय या कॉफी पीते हैं, थोड़ा सा सिर दुख रहा है, चाय पी लो, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, कॉफी पी लो, इट्स ओके, बट इट शुड बी रेगुलेटेड इन अ मिनिमल डोज, नहीं तो फिर वो हैबिट बनता है। ओके, थर्ड, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज जो हमने अभी करी, सिंपल डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। आप ट्रेन में बैठे हो, फ्लाइट में हो, किसी मीटिंग में हो, या किसी सत्संग में हो, या किसी के घर में हो, बस बैठे बैठे हल्की हल्की डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करिए, वो भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। सेकंड, हॉट शावर एंड कोल्ड शावर। शावर लेते हैं, नहाते हैं हम लोग, ठंडा या गर्म पानी थोड़ी देर के लिए आपके फॉरहेड पे पड़ना चाहिए या बैक ऑफ द नेक पे पड़ना चाहिए, या आप ठंडे पानी के अंदर टॉवल को भिगो के सिर पे रख लीजिए, वो भी हेडेक को कम करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। सेकंड, जेंटल मसाज कैन हेल्प टू क्लींच योर मसल्स, जो हमने अभी आपको 3 फिंगर टिप बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स करता है नेक को। सिक्स्थ, नेक एक्सरसाइज जो आज हमने करी। एंड रेंज मूवमेंट, जितना एंड तक आप अपने नेक को यूज कर सकते हो उतने एंड तक आपको नेक को यूज करना है। 7, करेक्ट पिलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पिलो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। एक तकिया लगाना बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू डोंट बिलीव इन अ मिथ कि तकिया नहीं लगाना चाहिए, एक तकिया बहुत जरूरी है। ओके, एंड देन नेवर स्किप योर डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट। 1 बजे खाना है तो 1 बजे खाना खाएंगे आप, लंच 1 बजे हो जाना चाहिए। अगर 8 बजे से 9 बजे का डिनर टाइम है तो उस समय हो जाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर सम पार्ट ऑफ द एज हमारी डाइट हमारी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंटली चलाती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू चेक योर स्पेक्स, आईज एंड मॉनिटर बीपी एंड शुगर एट सर्टेन एज, सो दैट आप लोग अपने हेल्थ को मॉनिटर कर सके। ओके, so respected sir and ma'am, any question from your side? Anything, any doubt? डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आपने आज टॉक की है, ये लेक्चर दिया है, बहुत ही अच्छा है, एंड यू हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन टू अस in details about the neck and the head pain, and we are really grateful to you for having shared your Thank you, sir. Ideas on this. Now I have a small doubt. Thank you. हेड के बारे में, जो स्कल है आपकी, कभी गिर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली चोट लग जाती है, और दूसरा फुटबॉल खेलते हुए जब हेड ऑन करते हैं तब चोट से लग जाती है। कोई हेड को या स्कल को स्ट्रॉन्ग करने का कोई तरीका है? सर,
हेड इंजुरीज किसी भी तरह की हो, उसका सबसे पहला रूल है चेकिंग, बिकॉज हेड बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारा, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मगर सबसे डेलिकेटेड पार्ट है। हेड इज लाइक अ बोल, एक बॉल है जिसके अंदर हमने फ्रूट को रख दिया, वो फ्रूट इसके अंदर फ्लोट करता है। तो हमारा ब्रेन भी हमारे स्कल के अंदर फ्लोट करता है। जरा सा भी झटका या कुछ लगता है, वो ब्रेन अंदर जो तैर रहा है उसको झटका लगता है, वो वॉल्स पे टकराता है, जिसकी वजह से हम एक कंकशन बोलते हैं। कंट्यूजन इज अ वेरी लेट डिसीज, जिसमें चोट भी लग जाती है ब्रेन में, मगर कंकशन होता है। इसमें चक्कर आना वाजिब है, फुटबॉल के दौरान भी होता है। इसके लिए सबसे अच्छी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है सर, लाइक एक ये नेक साइड मूवमेंट है। ओके, अब मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, आई एम जस्ट पुशिंग माय हेड टू द राइट साइड एंड होल्डिंग अगेंस्ट माय राइट हैंड। तो ये आइसोमेट्रिक्स हमारी डीप नेक मसल्स को, अब आपको मालूम होगा सर, हमारी यहाँ पे कम से कम 16 से 17 ऐसे मसल्स हैं जो कि बहुत डीप हैं, उन सबको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ये एक्टिवेट होगा उतना हेड हमारा स्ट्रांग होगा। और सब सेकंड रीजन, अगर आप अपने नेक और हेड को और अपने ब्रेन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, प्लीज अवॉइड हाई पिलो। हाई पिलो इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन सर, रिसर्चर्स हैं, बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द नेक एंड हेड पेन। सेकंड रीजन जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, सिर के पीछे हाथ रख के सोना, वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड, बिकॉज ये हमारे जो अपर शोल्डर मसल्स है इनकी को बहुत टाइट कर देता है, इनकी स्ट्रेंथ को कम करता है, शोल्डर रेज होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ का स्ट्रेस सीधे सीधे हेड पे जाता है। ओके, तो सिर के पीछे हाथ रखना कम करें, हाई पिलो अवॉइड करें, और नेक की आइसोमेट्रिक्स जो साइड में पुश करना, ओके, फ्रंट पुश करना एंड बैक पुश करना, ये नेक मसल को जितना स्ट्रॉन्ग करेगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका हेड होगा, बिकॉज ये स्ट्रक्चर सारा सिर्फ इन्हीं मसल्स पर रोटेट एंड डिपेंडेंट है। Okay, so we need to strengthen our neck muscles, then we can increase the strengthening of our head. Thank you very much. Thank you. My pleasure, sir. My pleasure. भाई अविनाश सहाय Sir. सर, आप एवरी टाइम इतना ब्रिलियंट लेक्चर देते हैं। मैंने ये सब एक्सरसाइज योगा वालों ने सिखाई मुझे, और मैं रोज सुबह ये सब एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ, बट ये पहली बार आपने इतना टेक्निकली एक्सप्लेन किया कि क्यों, एंड द रीजंस व्हिच यू गिव आर ब्रिलियंट. And I'm very Thank you, sir. Every time, this is the second lecture of yours which I heard. Thank you, sir. Thank you very much, sir. With all your permission, can I tell you a joke on migraine? Please, sir. 100%, sir. We need to start that day with a joke. Please, sir. वो एक कपल था जिनकी नई नई शादी हुई थी, तो उनकी वाइफ को माइग्रेन हो गया। अब वो सब डॉक्टरों को दिखाया और वो ठीक नहीं हुई, तो उन्होंने कहा डॉक्टर योगेंद्र पटेल एक एक्सपर्ट है, आप उनके पास जाइए। तो वो डॉक्टर योगेंद्र पटेल के पास गए, तो उन्होंने कहा मैम, यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, पुट योर फिंगर लाइक दिस एंड से आई डोंट हैव अ हेडेक, आई डोंट हैव अ हेडेक। दूसरे दिन से उनका माइग्रेन गायब हो गया। ओके, उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, यार अभी अभी शादी हुई है, तुम ऑफिस से आते हो, तुम सो जाते हो, you are very tired, why don't you show yourself to Dr. योगेंद्र पटेल, जैसे मेरा माइग्रेन ठीक हुआ तुम्हारा भी स्ट्रेंथ आ जाएगी खूब। तो वो डॉक्टर पटेल के पास गए और वो घर आए और वॉशरूम में गए और बंद किया और फिर आए, एंड ही वाज वेरी एक्टिव। तो वो लेडी वाज वेरी सरप्राइज कि ये बाथरूम में करता क्या है। तो एक दिन उसने चिटखिनी नहीं लगाई थी, उसने खोल के देखा, so he was standing in front of a mirror and saying, she is not my wife, she is not my wife. Okay, what a nice joke. Thank you very much. ये टिप मैं भी यूज करूंगा। Thank you very much, sir. ये भी मैं यूज करूंगा। I don't have a headache. बिल्कुल, I don't have a headache, I don't have a headache. Great, sir. Thank you very much. घर में लड़ाई मत करा देना बस। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कैसी बात। जिनको माइग्रेन है वो तो अलग बात, लेकिन अपना बच्चा और दूसरे की वाइफ, आधे वो स्वीटेस्ट थिंग ऑन दैट। यस सर, यस अनुराग जी, आप कुछ बोल रहे थे। जो जिनको माइग्रेन है, चलो उनको तो जो फायदा होगा तो होगा, उनमें जो शादीशुदा है उनकी तो पिटाई हो जाएगी। नहीं होगी सर, एटीट्यूड की बात है, एटीट्यूड की बात। नो बट दिस इज अविनाश जी, दिस इज रियली अ फैक्ट कि कई चीजें हम लोग सोच लेते हैं,
अभी हम लोग घर पे हैं, हम लोग न्यूज देख रहे हैं, 15,000 आंकड़ा पहुंच गया है कोरोना पेशेंट का। मेरे फादर मेरे घर में है, ही टेकिंग अ स्ट्रेस डेट कि यार क्या होगा आगे। आई एम सेइंग सी, जो होना है वो होगा, बट अगर हम लोग सोच लेंगे तो फिर जो नहीं भी होना उसका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो आपने एक अच्छी चीज बताई है, टू कंट्रोल आवर ओन थॉट्स, टू कंट्रोल आवर ओन फीलिंग, इट कैन डेफिनेटली पुट अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। योगेंद्र भाई, कैन आई ऐड समथिंग टू व्हाट यू हैव सेड? प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। सर, एक तो न्यूज देखना बंद कर दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। कैटरैक्ट जो होता है सर, आंख की रोशनी ठीक करने के लिए, is the third best method of removing blindness. The first two is religion and politics. वो दोनों सब्जेक्ट पे डिस्कस ना करो। दूसरी चीज, if you can't change something, why get involved in it? So keep your thoughts happy और खुश रहो। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स निकाल दो तो पॉजिटिव। If you see something in good in something, and sir, appreciation delayed is appreciation denied. अगर आप खुश हैं, प्लीज एक्सप्रेस yourself. हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, ये गलती है, ये गलती है, वो गलती है। आप किसी की तारीफ कर दीजिए। If you are happy with it, please, बहुत बहुत बढ़िया। And a man is known by how he talks to the waiter. दोस्त से तो बहुत बात करते हैं, भाई he's only deprived, but if you talk to him nicely, he'll give his life for you. So ये तो सब एटीट्यूड की बात है सर। मतलब आप लोगों का इतना बढ़िया ग्रुप है, मैं जिनसे बात करता हूँ वो तभी खुश हो जाते हैं। Everyone is very excited. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Yes. Any other question? Wonderful. It's a good lecture. Great. Avinash ji, good morning to Thank you. everybody. Very good session, Dr. Saab. Very, very good session. As always, every session is good. But yeah, like these little tips and details that you give and you explain to us why we do it. And some of the things we know, some of the things we don't know. So very, very informative. Thank you. And Avinash, one Thank you very much, pat on your back. वैसे तो कभी बात सुनते हो नहीं सुनते, ये बात मान ली कि इमोहा की साइट पे आ जाओ, अपना जोक का सेशन देने आए थे, but you got connected to this whole group, and I'm glad you have so much appreciation for them, and I'm very happy to know that. Yeah, I'm very grateful. मैं दिल से बोल रहा हूँ नीलम। मालूम है मुझे, कहने की जरूरत नहीं है। आपकी very excited, everyday attendance proves it. So I'm very happy that you listened to something I said in my life. I look forward. मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, अपनी वाइफ से। नहीं, गुरु मत मानिए, पर मुझे खुशी है कि मैंने जो कहा, पहली बार आपने कोई बात सुनी तो सही। Last but not the least. Good. You are a gifted lady. I admire you, Neelam. I've seen you in our younger days. She's an excellent dancer. Okay. She's tremendous energy. Fantastic cook. You know, the best approach to a woman's heart is to a Avinash, stop. तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो, मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा. I'm a very, very ordinary. She's a very modest. I know little things on a very basic level. I'm no expert on anything. So stop. Right. Okay. So by the end of this thing, I again want to repeat and request all my respected elders, check your pillow, check your specs, do some neck exercise, release some your tight structures, and have a good fresh diet and water, and be healthy, stay healthy, and be positive. Thank you very much, you guys. Thank you. Thank you very much. Up to you, Dr. Anurag, please. शशि जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? या मैम प्लीज पूछिए। प्लीज मैम। एक बार मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक आपका म्यूटेड है जी। जी मैम। आप अपना नंबर शेयर कीजिए। ओके मैम, we can share floor, but we are going with IMOHA from the day one, and we're proud to be a part as a supporting team for the IMOHA. So we always going through the IMOHA. You can contact Dr. Anurag for any detail. He is the best person. He can help you like what we are doing is best physio, dealing with all of you from so long, and we are learning from him also. So anything, any doubt, any detail, Dr. Anurag can help you, ma'am. Okay.
Okay. Thank you, sir. Anurag ji. हाँ जी. So अभी this concludes the session for today. एंड आपके अभी फर्दर अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, स्टिल आप चाहें तो पूछ सकते हैं. फील फ्री. एंड सेशन जितना लाइक आई सेड कि जितना इंटरेक्टिव रहे, जितना वो मतलब उसमें क्वेश्चंस आते रहे, उतना अच्छा रहता है. कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में कोई एक सवाल होता है बट उसको सही तरीके से पूछने का हमें आइडिया नहीं होता. वहीं एट द सेम टाइम शायद वही सवाल कोई और पूछ दे आपकी तरफ से, तो वो कई बार किसी एक के क्वेश्चन में और भी 3-4 लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं टाइम के साथ. बाकी इसके अलावा यस, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस और फीडबैक्स और कमेंट्स, आप यू कैन ऑलवेज रीच बैक टू अस. हमारे फोन नंबर पे, हमारे ईमेल एड्रेस पे. एंड मतलब जो देयर आर मेनी वेज कि आप जिससे हमारे पास वापस यू कैन रीच आउट टू अस एंड यू नो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम भी इस चीज को, दिस इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट, अ वेरी न्यू प्लेटफॉर्म इवन फॉर अस. एंड लाइक नो वन वुड हैव थॉट कि आज से 1 महीना पहले तक कि 1 मंथ डाउन द लाइन हम वर्चुअल सेशंस इस तरह से कर रहे होंगे. एंड टचवुड हमारा मतलब इतना अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा होगा. So again, thank you so much for joining in every day. बहुत ही अच्छा लगता है सबसे मिलके बातें करके, अपनी नॉलेज को शेयर करके, एंड एट द सेम टाइम कुछ नॉलेज आप सबसे गेन भी करके. Yes. ना हम एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से या एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से आपको चीजें बता पाते हैं या सिखा पाते हैं. एट द सेम टाइम बीइंग एन एल्डर, बीइंग समवन जो हमसे एज में बड़े हैं, जिन्होंने शायद लाइफ के एस्पेक्ट्स को या लाइफ के सर्टेन इवेंट्स को उस वे में देखा है जो शायद हमने अभी तक ना देखा हो. There are many things that we still haven't seen, चाहे हम कितने ही बड़े डॉक्टर बन जाएं, कुछ भी कर लें, बट काफी चीजें हैं जो हमने अभी नहीं देखी हैं दुनिया के बारे में. वो भी आपसे जस्ट टू एक्सचेंज दैट थॉट्स, वो भी करने को मिलता है. So very much appreciated for that. So with that, I'll conclude the session for today. Thank you. And अभी कल क्योंकि संडे है, so I'll see you all on Monday now at 8 AM. And तब तक के लिए आप प्लीज अपना घरों पे रहिए, ध्यान से अपना आपको चलते फिरते रखिए, एक्टिव रखिए. एंड सबसे जरूरी है कि सेफ रखना एंड एक्टिव के अलावा अपने आप को खुश रखिए. जिस भी है, जिस सिचुएशन में भी कहते हैं, हम कहते हैं कि from any little thing to any big thing in life is all a part of God's big plan, a big grand scheme of things, जिसमें everything comes together and कहीं ना कहीं पे उससे कुछ I would say कि अच्छा ही होता है लाइफ में. बस उसको देखने भर की देरी है. There are certain points in life जहां पर आपको डाउन फील होता है या जहां पर आपको लगता होगा कि इससे शायद कोई वे आउट नहीं है या वे बैक नहीं है, बट वहीं से वे बैक मिलती भी है, एक वे आउट मिलता भी है. एंड इन सम वे और दी अदर इंसान जब उससे निकलता है बाहर, तो अपना एक बेहतर इंसान बन के निकलता है. सो विद दैट आई वुड रियली विश कि जितने भी हमारे एल्डर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, इवन जो नहीं भी देख रहे हैं, who can reach to us, well and good. कई बार किसी कारण से someone cannot reach to us and still वो अपने घरों पे हैं. हम चाहते हैं कि वो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वो ठीक रहें एंड सब सेफ रहें, खुश रहें. ये हमारी कोशिश रहती है. So with that, I'll conclude for today. So thank you so much for joining in. And Dr. Yugender, आज का सेशन सही में बहुत ही अच्छा रहा. मेरे को भी मतलब बहुत ही सुनने में आप हम लोग एल्डर्स क्यों कहते हैं? आप हम लोगों के नाम लीजिए. We are not elders. We are your friends. आपसे उम्र में थोड़े बड़े हों, आपका एक्सपीरियंस. जी जी
मेडिकल नॉलेज हम लोगों से ज्यादा है। सहाय जी, जो बड़ा भाई होता है ना उसको भी एल्डर ब्रदर ही बोलते हैं। हमारे वो काम नहीं है, हम सिर्फ एल्डर्स और यंगर में ही बात करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बड़ी अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात बोली। देखिए नई चीज सीखने, गुड, थैंक यू सुरेश भाई। सर मैं तो एक चीज बोलना चाहता था जी, ये तो वी आर हैप्पी टू इमोहा कि दे आर नॉट कॉलिंग अस पेशेंट्स, दे आर कॉलिंग अस एल्डर्स। तो ये रिस्पेक्ट दी जा रही है हमारे को एज एल्डर्स की। अदरवाइज नो वी हैव गॉन एज ए पेशेंट टू इमोहा एंड इमोहा इज लुकिंग आफ्टर अस दैट वे। बल्कि सर हमारी आदत चेंज हो गई है, हमारी आदत। आप अपने दिल में जो है, दिल में जवान रहो बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। सुरेश भाई संडे के लिए एक लास्ट जोक और सुना देता हूँ। और सर अभी शाम को सुनाएंगे अगर अनुराग साहब परमिट करें। सर ऋतु मैम आ जाएगी अभी बीच में, कहेगी कि नहीं नथिंग डूइंग। 11 बजे लेक्चर है उनका डॉक्टर साहब का। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर थोड़ा सा अपना कोटा रखो, आपके पास इतना ज्यादा है जो सर आप कोई सब्जेक्ट लीजिए उस पर सुना दूंगा। आपका तो यू आर ओशन ऑफ जोक्स एंड ऑल, तो खत्म नहीं होने का नाम लेता। कर्नल पुरी, गुड मॉर्निंग। आपने तो मुझे मेट्रन बना दिया। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा था ना ऋतु मैम बैकग्राउंड में सब देखो। Oh, I didn't know she was there. I should have been on my best behavior. No, like I said, I'm always there, though I don't come in front because this is Anurag's show, but I'm always there. No, I have to be careful what I speak. ऋतु मैम इज omnipresent, वो हर जगह पे मौजूद है, वो पता नहीं चलता। I also realize that you all have a lot of work to do apart from these shows. You are run an organization, you're catering to so many things which you told me. So it's remarkable that you still smile and keep your cool when naughty people like us are here. Thank you so much. It's been a pleasure. Great, sir. Have a great day to all of you, sir. Please take care of yourself. Yoginder, Dr. Yoginder, excellent session. And very, very effective, and I think something which is much needed by everyone. And ये बहुत छोटी-छोटी tips आपने दी हैं जो really are very, very helpful because this is such a common problem and हम लोग realize नहीं करते हैं ये कहाँ से originate करता है. And especially I am a migraine patient myself and I keep having a lot of headaches. So for me personally also it was a fantastic session. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for your golden words. We can take a next session on migraine also because migraine is a very big term. And in physiotherapy, we have many things which is now effectively giving a good relaxation for the migraine. So we can looking for the next thing. Thank you for your golden words, ma'am. बहुत ही वास्ट एक अपने आप में टॉपिक है, अगर हम कवर करना टॉपिक है, 3 सेशंस ले जाता है बड़े आराम से, माइग्रेन भी आराम से ले जाएगा. As a matter and we can do many things manually. जी वही. Yes. And now that you mention it, मैं खुद इस बारे में सोच ही रहा था. आपने आज बहुत अच्छा किया, आपने सैटरडे को आज ये टॉपिक शुरू कर लिया. Just a continuation this migraine, maybe I can do on Monday also, क्योंकि great sir, like cervical traction होता है, manual traction होता है, there are certain ways to do at home, and migraines में, nerve compressions में, even up to some extent fractures में भी it is quite useful. So ये अच्छा एक मेरे को भी डॉक्टर योगेंद्र ने आइडिया दे दिया मंडे के लिए. Sure sir, I would love to join the Monday session from your side sir. So please everyone tune in on Monday, and हम इसका एक आगे further continuation जैसे डॉक्टर योगेंद्र ने आज स्टार्ट किया, I'll continue that from Monday, and I hope आप सब उसको ज्वाइन करेंगे and वो आपको अच्छा लगेगा. Great sir. चलिए, till then take care everyone, bye bye. Have a great day to all of you.